Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं महादेव, भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, आप सफल हों। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो आपसे कोसों दूर हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का तुरंत नाश हो जाए, सेंडर के पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हेल्प करें। हमें सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो शुरुआत ही बहुत पावरफुल हुई है दोस्तों। देख सकते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे सामने है। बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आया कार्ड शुरुआत में। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डेक, एंड ये रहने वाला है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइस। तो अब तक के कॉम्बिनेशन में अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस जो भी हिडन मैसेज जो यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूँगा आगे चल के। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट हमें एक जो मिली जुली ऊर्जा के बारे में जो यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं उसके बारे में हम जान पाए। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं हमारे सामने हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वेरी गुड कार्ड दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसी के साथ जो है एक फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, देखेंगे एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का निकल के आ रहा है वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। हमारे सामने हैं द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे हम सामने देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक का ये जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं दोस्तों बहुत रेयर है। शुरुआत एक पावरफुल कार्ड से और अंत भी एक पावरफुल कार्ड से इस रीडिंग में, जैसा कि हम देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही छुपी हुई ऊर्जा भी नज़र आ रही है दोस्तों, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने किसी के रूढ़िवादी जो सोच होती है या किसी की जो अत्याचार होते हैं ज़िंदगी में, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, ये हम देख सकते हैं। किसी को आपने बखूबी चैलेंज दिया है ज़िंदगी में, उनकी सोच को। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको दबाने की कोशिश की हो, और यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा के रूप में उनकी एनर्जी यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आपकी बगावत की वजह से, आपके ही चैलेंज की वजह से इन लोगों को अपनी सही जगह आपने दिखाई है। इन लोगों ने तब जाके सोचना शुरू किया कि ये क्या गलत कर रहे थे, जब आपने इनको इनकी औकात याद दिला दी। इस तरीके की ऊर्जा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंडिविजुअल कार्ड की गाइडेंस भी देखेंगे, प्लस इस हिडन मैसेज के बारे में और डिटेल में और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का यहाँ पे क्या संदेश है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक एक कार्ड की ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे सामने है।
और ये जो कार्ड है, इसकी जो ऊर्जा है दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ज़िंदगी के उस फेज़ को, अपने उस रूप को, या आप कह सकते हैं उस वर्जन को आपने छोड़ दिया है जो हर बात पे, हर बात को सहकर सिर्फ चुप हो जाता था। आपने वो जो जीने का ढंग है, वो जो जीवन शैली है, उसको आपने त्याग दिया है। जहाँ कहीं आप किसी न किसी दबाव में, चाहे आपके लव्ड वंस के ऊपर कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े, आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े, आगे आपकी लाइफ कैसे चलेगी अगर आप इस तरीके के कदम उठाते या नहीं उठाते। तो ये जो सोच विचार है, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा चुप रखते थे, साइलेंट रखते थे। और जो भी पीड़ा आपने सही है, कहीं ना कहीं इन ऊर्जाओं की वजह से आपने बहुत कुछ सह भी लिया। और सिंस आपने उस समय आवाज़ नहीं उठाया था, उसी के कारण ये जो जिन व्यक्तियों की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, उनका जो मनोबल है वो बढ़ गया कि हाँ, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भले ही वो किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, किसी को पीड़ा दे रहे हो, दुख दे रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, उसके ऊपर किसी तरीके का मानसिक या शारीरिक असॉल्ट कर रहे हैं उसके साथ, तो ये कहीं ना कहीं आवाज़ ना उठाने के कारण इनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। और हम देख सकते हैं कि आपने अपने उस रूप को बिल्कुल त्याग दिया। जब आपको अपने अंतर मन में आपने झांक के देखा, तो आपको सपोर्ट मिला यूनिवर्स का, आपको यूनिवर्स की जो आध्यात्मिक गाइडेंस है वो आपको मिली, जिसने आपको अंदर से मजबूत बनाया, आपकी ऊर्जा को बढ़ाया। और अब आप वो इंसान नहीं रहे हैं जो सब कुछ चुप रहकर सहता था। आपने जो है अपनी बाउंड्री बनाई है, अपने आसपास एक घेरा बनाया है, उसको सेट कर दिया है, जिससे कि कोई भी उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। और कोई भी अगर गलत करने की कोशिश करेगा अगर, तो आप इतने सक्षम हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त, विदाउट एनी डिले, बिना कोई देर किए हुए उसके मुंह पे आप दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी भर इस अपमान को याद रखेगा, बार बार अपने आप को ही कोसेगा कि वो इस तरीके की हरकत करने पहले गया ही क्यों। और दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, यही बात कुछ ऐसे विरोधी लोग हैं, जब आप जैसे ही आपने आवाज़ थोड़ा थोड़ा उठाना शुरू किया है, तो ये अब आपके विरोधियों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। हो सकता है ये कोई आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, आपके जॉब फील्ड में कोई, आपके बिजनेस प्रोफेशन में हो सकते हैं, जिनके जो भी अत्याचार है, जो भी वो मानसिक दबाव या स्ट्रेस डालने की कोशिश करते हैं आपके आसपास या आपके ऊपर, तो आपने जब से उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया है, उसको पॉइंट आउट करना शुरू किया है, उनको फेस करने के लिए आपने मजबूर किया है इन सारी चीज़ों को, उन्होंने आपने इस सारे सिचुएशन को टैकल करना शुरू किया है, तब से ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा चुभने लग रही हैं। और मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी एक ना जो है, उसने आपके जो स्ट्रॉन्ग, जो आपने मजबूती से जो स्टैंड लिया है, उसको और भी ज़्यादा यहाँ पे शो किया है, उसको दिखाया है लोगों के सामने। आपने अपना जो भी आप यहाँ पे दर्ज कराना चाहते थे, जिसको हम कहते हैं कि आप जो भी आवाज़ उठाना चाहते थे, उसको आपने उनके दिल में भी बैठा दिया है। कहीं ना कहीं उनको अपनी जगह आपने दिखा दी है कि हाँ, तुम ये मत समझो कि अगर तुम किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी सज़ा या उसका फल नहीं मिलेगा। और अब तो समय ऐसा है, यूनिवर्स ने ऐसा समय सेट किया और आपको इतना मजबूत बनाया है कि अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट या किसी भी ऐसे माहौल में आप होते हैं, तो तुरंत ही ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाने में आप पीछे नहीं हटते, ये हम देख सकते हैं। और आपकी जो ना है, आपका जो आपने ये रिबेलियन किया है इन लोगों के अगेंस्ट, ये जो आपने एक अपना असंतोष जो दर्ज किया है समाज के सामने इन लोगों के प्रति, इसी की वजह से कुछ लोगों को अब अपनी असली जो जगह है वो आपने दिखा दी है। जो लोग ये सोचते थे कि आप हमेशा उनकी बात मान लेंगे, उनके प्रभाव में रहेंगे, उनके बरगलाने में आ जाएंगे, उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि आप अपने जो आत्मसम्मान है उसके साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि कभी कभी जो है सबसे बड़ी जो बगावत होती है दोस्तों, वो किसी प्रकार के फिजिकल लड़ाई करना नहीं होती है, बल्कि गलत चीज़ों को स्वीकार करने से इनकार कर देना, गलत चीज़ों को बिल्कुल ही अस्वीकार कर देना लोगों के सामने और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं लड़ने की जो क्षमता होती है, ये कहलाई जाती है कि आपने आवाज़ उठाई, आपने उस चीज़ को उनके सामने फेस ऑफ करने के लिए रख दिया, जिससे कि आपने एक तरीके से उनको अपना चेहरा ही शीशे में दिखा दिया। वो ये सारे जो कर्म करने की कोशिश कर रहे थे, किसी को नीचा दिखाने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, किसी भी प्रकार से, और ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा पता होगा कि ये कैसे लोग हैं,
जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं और ये हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनकी क्षमता के बल पे अपने पुल खड़े करना चाहते हैं, बड़े-बड़े पुल बनाना चाहते हैं जिस पे वो राजा बन के खड़े रहें, सारा क्रेडिट वो खुद ले जाएँ आपकी मेहनत का। तो ऐसे लोगों को आपने जो है उनके खिलाफ विरोध जब से आपने दर्ज करना शुरू किया है, तब से उनको आपने उनकी असली जगह, उनकी औकात याद दिला दी है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं कि दूसरा कार्ड जो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का है और इस कार्ड में बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो संदेश है यूनिवर्स का वो निकल के आ रहा है और ये कह रहा है कि जब लोग जो है आपको छोटा समझकर अपनी दुनिया का हिस्सा मान रहे थे, तब आप जो है चुपचाप अपनी दुनिया बड़ी बनाने में लगे हुए थे, उसकी तरफ यहाँ इशारा है। हम देख सकते हैं कि आपकी अब के समय में आपकी जो सोच है, जो आपकी जो प्लानिंग है अपने लाइफ के लिए, जो भी आपकी जीवन शैली है, जो आपकी दूरदर्शिता है इस समय, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, बड़े लेवल पे जा चुकी है, ये हम देख सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि कुछ लोग जो है आज आपको देखकर बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष की भावना महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने इतना कम आंका, इतना अंडर एस्टिमेट किया, इतना स्ट्रेस डाला, इतना प्रेशर दिया, इतना दबाया, वो इतनी दूर कैसे निकल के भाग गया, ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ गया, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये कार्ड साफ साफ ये कहता है कि आपकी जो बगावत है वो सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन सीमाओं के भी खिलाफ थी जो दूसरों ने आपके लिए कहीं ना कहीं तय की हुई थी। कि कोई आपकी बाउंड्रीज क्यों सेट करेगा? आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करने में सक्षम हैं और आप वही कर रहे हैं। आपने उन सीमाओं को तोड़ के अपनी ज़िंदगी की एक नई जीवन शैली निर्धारित की है। अपने जो आप एक नए पड़ाव में फेस कर अपने आप जो नई ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में आप मूव ऑन कर रहे हैं, जो आप पहुंच रहे हैं उस राह पे, वो आपको बहुत तरक्की और बहुत उन्नति की तरफ ले जाने वाला है और आप यूनिवर्स के इस समय सुरक्षा में हैं। अभी से ही आप उस तरक्की को, उस उन्नति को कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। वो पॉजिटिविटी के साथ वो अपने आप खींची चली आती है। ये सारी चीज़ें, हेल्थ वेल्थ, जो खुशियाँ होती हैं, संतोष होता है, ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती है और वही कुछ इस समय आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो वापस आपके पास आ रही है, जो कहीं ना कहीं खो गई थी पीछे समय में। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा हो, आपके अतीत में आपने बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा दुख, अपमान या धोखा, इस तरीके की चीज़ें आपने फेस की हो और बहुत समय तक कुछ लोगों ने आपकी जो उदारता है, जो दया है आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लॉयल्टी है, जो ईमानदारी है, उसको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया है, उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से मिसयूज़ किया है, आपको गलत तरीके से आपके जो क्षमता है उसका मिसयूज़ किया, उसका गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जो है आप अपनी जो क्षमता है, अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी शांति की जो कीमत है, अब आप अच्छे से आपने पहचान ली है, आप अच्छे से उसको समझ चुके हैं। और यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स साफ ये कह रहे हैं कि अब आप जो है हर किसी को अपनी जो ऊर्जा है, जो अपना समय है, जो अपने इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं, वो नहीं देते हैं। हर किसी को उसका एक्सेस या हर किसी को अपने अंदर झांकने का मौका आप नहीं देते, आप तक पहुंच पाने का ही मौका नहीं देते आप। और ये बहुत अच्छी बात है अपने आप को रिजर्व रखना, अपने आप को ऐसे घेरे में रखना जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला, कोई नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति प्रवेश ना पा सके। ये ज़रूरी भी है और यही एक कारण भी है कि जो आपके खिलाफ अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, उनकी बेचैनी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्योंकि जो लोग जो है हमेशा आपको अवेलेबल देखते थे कि जब कभी भी वो बुलाते थे अपने अहंकार में, अपनी ईगो में, तो कहीं ना कहीं आप उनकी फ़िक्र करते हुए उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ करते थे, ज़िंदगी में अवेलेबल रहते थे। और वो इस वजह से, क्योंकि आप जेन्युइनली अपने आसपास के जो लोग होते हैं, आप उनकी जो इंसानियत की बात होती है दोस्तों, आप इंसानियत रखते हैं अपने अंदर और आसपास के लोगों की केयर करते हैं। क्या पता किसको किस टाइम पे क्या ज़रूरत हो, क्या दिक्कत उसको ज़िंदगी में हो रही हो, आप ये सोच के हर किसी को अपना समय भी दे देते थे। लेकिन अब जब आपने ऐसे लोगों की असलियत देख ली है, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर चुका है, तो आपने भी यहाँ पे अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाया है
जिसमें सिर्फ वही व्यक्ति, वही लोग प्रवेश कर पाएंगे आपकी ऑरा देख के जो एक्चुअल में जिनको आपसे मदद चाहिए होगी, या जो एक्चुअल में पॉजिटिविटी की तलाश कर रहे होंगे, सकारात्मक ऊर्जा की तलाश कर रहे होंगे, और जो आपका नुकसान करने की इच्छा नहीं रखते हैं। अगर इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका शुभचिंतक नहीं होगा, तो उसके साथ ज़रूर यहाँ यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा कि वो आप तक पहुँचने में असमर्थ रहेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ऐसे लोगों को, जो आपके विरोधी, उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कहीं ना कहीं हल्के में लिया था, उसकी मौजूदगी कितनी कीमती थी, अब उन्हें पता चल रहा है ज़िंदगी में। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने जो आपकी शांति, जो आपकी कीमत है, उसको कभी आप ऐसे मत किसी को एक्सेस दीजिएगा। आपकी शांति, आपकी सुकून, आपका जो ऑरा है, आपकी जो शक्ति है, हर किसी के लिए नहीं है। यूनिवर्स जिनको आपके थ्रू हेल्प करवाना चाहेंगे, वो ऐसा रास्ता भी बना देंगे कि आप निमित्त बन ही जाएंगे ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने में। और यहाँ साथ साथ यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, तो आपके आसपास ऐसा घेरा भी बना हुआ है उनका सुरक्षा का, उनके गाइडेंस का, कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके आसपास दिखावा करते हुए आ रहे हैं कि वो बहुत बड़े शुभचिंतक है, वो अपने आप ही ऐसे दलदल में फंसेंगे कि बाहर निकलना उनके लिए असंभव हो जाएगा। ये भी हम देख सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इस कार्ड के थ्रू कि जिस दिन आप खुद अपनी कीमत समझ लेते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स यही सीख दे रहे हैं कि जिस दिन आप अपनी कीमत रियलाइज़ कर लेते हैं कि आप क्या हैं अंदर से, उसी दिन जो दुनिया का व्यवहार है वो भी आपके प्रति बदलने लगता है। और जैसा आप अपनी नज़रों से अपने आप को देखते हैं, वैसा ही दूसरे आपको उसी ऑरा से, उसी शक्ति से, उसी वाइब्रेशन से देखना शुरू करते हैं। तो आपको अपने लिए भी वही ऐसी नीयत रखनी है, ऐसा नज़रिया रखना है कि आप दूसरों के नज़रियों को भी प्रभावित कर सकें आने वाले समय में। इसी के साथ द हैंग्ड मैन का लास्ट कार्ड आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कार्ड है इस रीडिंग का। और ये दिखाता है कि आपकी जो बगावत है, उसने किसी को हराया नहीं, ये कोई आपका प्राइम टारगेट नहीं था, बल्कि जो आपकी बगावत थी उसने इन विरोधियों की, या जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, या जो गलत कर रहे थे, उनकी सोच बदलने पर उनको मजबूर कर दिया है। जो लोग आपको पुराने नज़रिए से कहीं ना कहीं देख रहे थे, उन्हें अब जो है अपना नज़रिया बदलना पड़ रहा है, ये हम देख सकते हैं। और इसके लिए ये जो आपने बगावत की, ये जो आपने विरोध दर्ज किया, ये जो आपने आवाज़ उठाई गलत के प्रति, आपने किसी प्रकार का कोई शोर नहीं मचाया, कोई दिखावा करने के लिए नहीं किया, बल्कि और किसी प्रकार का कोई बदला भी नहीं लिया ऐसे लोगों से। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो खामोश ताकत है, एक सही जो सलीका है, जो सही तरीका है विरोध दर्ज कराने का, वो आपने बस फॉलो किया है, वो आपने यूज़ किया है। आपने एक सही तरीके से आवाज़ उठाई है, सही शब्दों का चयन किया है, जिसके कारण आपके जो विरोधी हैं, आपके जो अगेंस्ट हैं, और समाज में जो लोग उनकी तरफ नज़र बनाए रखें, उनको भी सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि उन्होंने आपके बारे में कितना गलत अनुमान लगाया था। इसमें से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी छवि भी खराब करने की कोशिश की हो, समाज में उल्टी सीधी बातें फैला के, गलत गलत इल्ज़ाम लगा के। लेकिन आपके खिलाफ चाहे जितनी बातें, जितने भी रूमर फैलाए हों, आपके एक आवाज़ ने, आपके एक विरोध ने, जो आपने दर्ज कराए, इसी की वजह से आपका जो ऑरा है इतना पॉजिटिव निखर के आया समाज में कि लोग जो है, जो इनकी बातों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बरगलाने में आ रहे थे आपके खिलाफ, उन्होंने भी अब इन विरोधियों का असली चेहरा देख लिया है। और उन्हें भी अब पता चल चुका है कि इन लोगों की वजह से, इन नीच लोगों की वजह से उनके अंदर आपके लिए क्या क्या ख्यालात आ रहे थे, जबकि आप उस तरीके के व्यक्ति तो हैं ही नहीं। तो आपके विरोध ने आपकी छवि भी खराब होने से बचाई है बहुत हद तक। और इस कार्ड का दोस्तों ये मैसेज है कि जब इंसान जो है खुद को कहीं ना कहीं बदल लेता है, तब सबसे ज़्यादा जो हिलने वाले लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा घबराने वाले लोग होते हैं, वो होते हैं जो हमेशा आपको कमज़ोर समझते हैं, आपको अपने से नीचा देखना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में पिछड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो ये जो मैसेज है इस कार्ड का, ये निकल के आ रहा है डिवाइन की तरफ से। एक जो ओवरऑल जो ऊर्जा, जो संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो यही कहता है कि आपकी बगावत ने ऐसे लोगों को छट्टी का दूध जैसे याद दिला दिया। इस तरीके से आपने विरोध दर्ज कराया, जो आवाज़ उठाई आपने, और ये आपको अपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पता होगा कि आपने किस तरीके का आपने फैसला या किस तरीके का आपने कदम उठाया था, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया और आपके विरोधी जो है एक तरीके से बहुत ही बैक फुट पे चले गए, पीछे एकदम चले गए, जो आपको नीचे गिराने आए थे।
और यहाँ बगावत जो है वो गुस्से की भावना नहीं दिखाता है आपकी, बल्कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा की भावना दिखाता है, आपके सेल्फ वर्थ को दिखाता है, और आपका खुद में कितना विश्वास है, कितना आप खुद पे भरोसा रखते हैं, उसको यहाँ पे दिखाता है। और इसी के साथ दोस्तों आपने यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि आपने हो सकता है किसी को नीचा दिखाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की, लेकिन आपने खुद को नीचे रखना बंद कर दिया है। ये यहाँ पे साफ संदेश यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आपके अंदर जिस तरीके के अभी सोच विचार चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने किसी से कुछ भी बुरा जो प्रभाव है, जो बुरा संदेश या कोई भी बुरा मैसेज है आपके प्रति, तो वो आपने बिल्कुल ही एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। कोई कितना भी बड़ा आ जाए, अगर वो आपके खिलाफ अगर नियत रखता है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं लाता आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं पाएगा, ये आपने तय कर दिया है। और यही वो कारण है कि ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल हिल गए हैं, कांप उठे हैं। इनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो जैसे गुल हो चुकी है इस समय, दिमाग की बत्ती गुल हो गई इनकी। और अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जिसे वो अपनी मर्जी से झुका सकते थे, वो इंसान असल में पहाड़ की तरह मजबूत था। ये अब उन्हें आपके बारे में रियलाइज़ हो रहा है। बस अब तक जो है अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते थे आप, इस वजह से इनको लगा था कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन अब जब इन्होंने मजबूर कर दिया है आपको अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत दिखाने पे, तो अब वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत गलत कदम था उनका ज़िंदगी में। दोस्तों, ये था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं जो इस परिस्थिति पे या आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ मैच कर सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं उनको निकालते हैं। ओके, लेटर वी आया है, देन वी हैव लेटर आर, जी, एच, आई, के एंड एस। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके परिस्थिति जिसके बारे में हमने बात की उसके साथ, आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा हमें। ऑल्सो आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना दोहराएंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको मैनिफेस्ट करके सच कर दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई पेमेंट के द्वारा, आप हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए सारा सपोर्ट, ऐसे ही बने रहिए रीडिंग में। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।